नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश में कहीं कहीं 23 मई तक गर्जन के साथ बारिश हो सकती है और साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। अभी राज्य में गर्मी बढ़ी हुई है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 20 मई तक तापमान 40 डिग्री के आसपास ही था। वहीं आज कुछ इलाकों में लू चल सकती है। सीएम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आज से एप्लीकेशन शुरू। मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 20 मई से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून है। स्कॉलरशिप के लिए ली जाने वाली परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है। यह स्कॉलरशिप टेस्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा, स्कूलों की होगी ग्रेडिंग, अव्वल को मिलेगा पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है। मातृभाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। यही वजह है कि स्थानीय भाषा मुंडारी हो आदि के साथ संस्कृत, उर्दू आदि के शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल और वहां के बच्चों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मनोबल बढ़ाएं और आसपास के स्कूलों को प्रेरणा दें। झारखंड में समर वेकेशन का आगाज, जाने कब तक बंद रहेंगे स्कूल। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां समर वेकेशन यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए हैं। झारखंड में भी तापमान बढ़ गया है और वहां गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। एक तरफ झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो चुकी है। रांची सहित झारखंड के अन्य जिलों में जल्द समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। कोयला कर्मचारियों के सभी भत्ते 25% बढ़ेंगे। कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौते के लिए शनिवार को JBCCI 11 की बैठक शुरू हुई। कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में कोल इंडिया प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच अधिकतर मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें सभी भत्तों पर 25% बढ़ोतरी प्रमुख है। गो एयरवेज को उड़ान की उम्मीद, आकाशा जुलाई में आएगी बंद। गो एयरवेज अब उड़ान भरेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब अब भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि एयरलाइंस के अधिकारी से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी तक केवल उम्मीद के भरोसे है। अथॉरिटी के अफसर का कहना है कि 1 महीने के अंदर उड़ान भर सकता है, लेकिन डेट बताने में असमर्थ है। वहीं समर शेड्यूल की घोषणा के 2 महीने बीतने के बाद भी आकाशा एयरलाइंस रांची से सेवा शुरू नहीं कर पाई है। 23 मई को जारी हो सकते हैं झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर रिजल्ट। झारखंड बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर नतीजों की राह देख रहे छात्र छात्राओं के लिए अहम सूचना है। JSC कक्षा 10वीं 12वीं परिणाम 2023 23 मई या उसके बाद घोषित किए जा सकते हैं। ये उम्मीद मीडिया रिपोर्ट्स में जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा था कि झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट आज यानी कि 20 मई 2023 को घोषित कर सकता है। CSK को मिला प्लेऑफ का टिकट, मुश्किल हो सकती है LHG की राह। IPL 2023 के 67वें मुकाबले पूरे होने के बाद अब 2 टीमों के प्लेऑफ के लिए नाम तय हो चुके हैं। बता दें कि गुजरात टाइटंस ने 9 मैच जीतते हुए सबसे पहले प्लेऑफ का टिकट कटवाया था। अब CSK प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है, यानी अब जंग है लखनऊ सुपर जॉयंट्स, RCB और मुंबई इंडियंस के बीच। लखनऊ का मैच KKR के खिलाफ खेला जा रहा है। यहाँ अगर लखनऊ जीती तो उसे भी प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा, वरना उसके लिए राह मुश्किल हो सकती है। CSK की बात करें तो उसे प्लेऑफ का टिकट तो मिला ही है, साथ अब टीम क्वालीफाई 1 में भी लगभग पहुंच गई है, यानी गुजरात और CSK के बीच क्वालीफाई 1 देखने को भी मिल सकता है 23 मई को। देश में पिछले 24 घंटे में 782 कोरोना संक्रमित मिले। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 700 अधिक नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 7,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 782 नए लोग कोविड संक्रमित हुए हैं। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन शुरू, 16 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में एकेडमिक या 2023-24 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन संस्थानों में ANM और JNM कोर्स कराए जाते हैं। एडमिशन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। इस एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए JCECEB के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 जून है। एडमिशन टेस्ट राज्य के 5 शहरों में लिया जाएगा।
फार्मिंग सेक्टर में झारखंड को मिलेगी सौगात, 500 स्कूलों में बनेगी मिट्टी जांच लैब्स। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने राज्य के कृषि मंत्री बादल एवं कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी से कहा है कि मिट्टी जांच के लिए वह राज्य में 500 हाई स्कूलों को चिन्हित करें। इन स्कूलों में भारत सरकार मिट्टी जांच प्रयोगशाला की व्यवस्था कराएगी। सुखाड़ राहत के लिए झारखंड ने केंद्र से मांगे 9,682.69 करोड़। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आपदा विभाग से समन्वय स्थापित कर ये राशि किसानों को दिया जाए ताकि सुखाड़ झेल रहे किसानों को राहत मिल सके। 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। कोरोना के बाद देश में फैली ईडी सीबीआई नाम की महामारी। 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, कोरोना महामारी आ गई। अगले 2 साल तक पूरा देश महामारी की चपेट में रहा। जब कोरोना महामारी थमी तो देश में ईडी और सीबीआई नाम की महामारी फैल गई है। 2000 रुपए नोट के रोक के फैसले पर देवघर व्यवसायियों ने दी प्रतिक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। 2000 के नए नोट 2019 से ही नहीं छप रहे थे। इससे अंदाजा तो था ही कि इसे प्रचलन से हटाया जा सकता है। 1000 की जगह 2000 के नोट आने से जमाखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बनी रहती थी। 2000 के नोट प्रचलन से हटाने पर आम लोगों पर कोई खास असर नहीं होगा। देवघर का व्यापारी समाज भी इसे अपने हित में ही बताया। आरबीआई अब इन कंपनियों पर गिराने जा रहा है गाज, रद्द कर सकता है लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर सकता है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जवाब मांगा गया था क्यों उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए जाए। आरबीआई 4 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों नाम था ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इन्वेंट एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रहा है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी। बता दें कि 11 मई को 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा था कि एलजी दिल्ली सरकार की सलाह से बाध्य है और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को है। तमिलनाडु में समुद्री तट से 31.67 करोड़ रुपए की व्हेल उल्टी जब्त। डीआरआई ने एम्बर ग्रीस तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया, जो देश के वनस्पति और जीवों के लिए खतरा है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन समुद्री तट 18.1 किलोग्राम एजबत किया गया, जिसकी बाजार में कीमत 31.67 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हार्बर बीच तूतीकोरिन के तट के पास समुद्री मार्ग से बाहर से एम्बर ग्रीस की तस्करी करने का प्रयास किया गया। डीआरआई अधिकारियों ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने तस्करी के प्रयास को कबूल किया है। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल, बताया असंवैधानिक। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाए जाने पर मोदी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दी है। इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया कि केंद्र ने दिल्ली की अहमियत को ध्यान में रखकर ही अध्यादेश लाया गया। चाहे तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएं और साबित कर दें कि यह अध्यादेश असंवैधानिक है। झपटमारू का आतंक, 10 थानों की पुलिस 3 माह में भी नहीं पकड़ पाए 2 स्नैचर्स। रांची शहर इन दिनों छिनतई का शहर बन गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शहर के किसी न किसी थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना न हो। शहर में 2 बाइक सवार चेन स्नैचरों ने रांची के 10 थानों की पुलिस के नाक में दम करके रखा है। रांची पुलिस के पास सिर्फ इन चेन स्नैचरों का सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पर इनकी तलाश तो की जा रही है। रांची पुलिस के लिए भी दोनों चुनौती बन गए हैं। आयोग की रिपोर्ट, फिर भी सिख दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट ने सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बने आयोग की रिपोर्ट पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने शनिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 8 अगस्त कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार बच्चों के लिए कर रही है वर्कशॉप का आयोजन। बच्चों की छुपी प्रतिभा को संवारने और कला के प्रति रुझान जगाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार गर्मी की छुट्टियों में एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिसका आयोजन 25 मई से 8 जून तक होगा। वर्कशॉप की अवधि 8 बजे से 11 बजे तक रखी गई है। ये सभी कार्यशाला राजधानी रांची के झारखंड कला मंदिर और आर्ट हाउस में आयोजित होगा।
बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बदल रही संताल की डेमोग्राफी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद राजनीतिक रूप से गैर भाजपा राजनीतिक दलों के लिए सुखद भली हो, लेकिन इसके खतरनाक दुष्परिणाम भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। घुसपैठिए भोली भाली आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी रचाते रहे हैं। नतीजन आदिवासी बहुत संताल की डेमोग्राफी में अब आदिवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, जबकि घुसपैठियों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। जनहित याचिका के जरिए इस मुद्दे को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि घुसपैठ की जानकारी होने के बावजूद सरकार इन्हें रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती। एमटेक एडमिशन राउंड 1 का गेट कट ऑफ जारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 2 वर्षीय एमटेक में एडमिशन के लिए गेट के स्कोर के आधार पर राउंड 1 का कट ऑफ जारी कर दिया है। सबसे अधिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का अनारक्षित का कट ऑफ 736 नंबर गया है। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ 710 है। सबसे कम कट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का 419 नंबर गया है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और उनसे वार्ता भी की। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार जेलेंस्की से की मुलाकात। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली आमने सामने की बैठक है। वे पहले सिर्फ फोन पर बात करते रहे हैं। MiG-21 हादसे के बाद वायुसेना ने इसके बेड़े की उड़ान पर लगाई रोक। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर ही रोक लगा दी है। IAF ने ये फैसला बीते दिनों राजस्थान में MiG-21 की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया है। IAF के अनुसार इस बेड़े के विमानों पर उड़ान भरने की रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राजस्थान में हुए हादसे के पीछे के कारणों का पता ना लग जाए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।